पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को बम से निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक उत्तरी इजराइल शहर कैसरिया में नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए। गनीमत रही कि बम घर के बाहर बगीचे में ही गिर गए। पुलिस ने बताया कि घर पर कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इस घटना से पहले 19 अक्टूबर को इसी आवास को निशाना बनाया गया था। तब इस पर ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई थी। इसकी जिम्मेदारी ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने ली थी। तब नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर उनकी और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। बता दें कि 23 सितंबर के बाद से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। घटना की राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अब हद की सीमा पार हो चुकी है। अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों से जरूरी और कठोर कदम उठाने को कहा है। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई ने सभी हदों को पार कर दिया है। उनके घर पर फ्लैश बम दागना हमारे सब्र की परीक्षा लेने जैसा है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि शनिवार को कैसरिया शहर में स्थित नेतन्याहू के आवास के पास 2 बम गिराए गए। ये घटना काफी गंभीर है। पुलिस और शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के संयुक्त बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री के आवास के बाहर गार्डन में 2 फ्लेयर्स गिरे। घटना के समय प्रधानमंत्री और उनका परिवार घर में नहीं था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये एक गंभीर घटना है और इसके गंभीर परिणाम होने तय हैं। इससे पहले ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने बीते गुरुवार को संकल्प लिया कि ईरान निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में हुए हालिया हमले के लिए इजराइल को कुचलने वाला जवाब देगा। ये जानकारी आधिकारिक समाचार एजेंसी ने दी। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सेना के मुख्य कमांडर अब्दुल रहीम मौसवी ने पिछले महीने के अंत में ईरान में सैन्य स्थलों पर हुए इजरायली हमले में मारे गए ईरानी वायुसेना के एक सदस्य के परिवार के साथ मुलाकात के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम प्रतिक्रिया का समय और तरीका निर्धारित कर रहे हैं और जब आवश्यक होगा हम कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। हमारी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कुचलने वाली होगी। इजरायल रक्षा बलों ने 26 अक्टूबर को घोषणा की थी कि उसने ईरान द्वारा हाल में किए गए हमलों के जवाब में ईरान में लक्ष्य पर सटीक और लक्षित हवाई हमले किए। ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय ने दावा किया कि उसने इजरायल के हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, जिसके परिणाम स्वरूप केवल सीमित क्षति हुई। इससे पहले अक्टूबर में लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया था। लेबनान में भेजा गया एक ड्रोन कैसरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास ही गिरा था। उनके आवास में एक ड्रोन और कुछ कांच के टुकड़े मिले थे। हालांकि गनीमत ये रही कि उस समय भी कोई परिसर पर मौजूद नहीं था। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना से इस बात को उजागर कर दिया था कि भले ही इजराइल के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो ड्रोनों से सिक्योर्ड नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।